हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज में। और हम लोग जो है अपने थ्योरी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड जो है हमारा है पेज कलर। ठीक है, सबसे पहला कमांड क्या हो गया आज का हमारा? पेज कलर। पेज कलर में देखिए डिफिनेशन दिया गया है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज कलर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के पेज को कलर है ना कर सकते हैं। कैसे करिएगा? तो सबसे पहले टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद है गो टू द पेज लेआउट मीनू। पेज लेआउट मीनू में जाएंगे और फिर क्लिक कर देंगे पेज कलर पर। पेज कलर पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना होगा किसी भी एक कलर को, और फिर उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पेज का जो कलर है वो बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पेज कलर को चेंज कर लेंगे। अगला कमांड हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट कमांड हमारा हो गया पेज बॉर्डर्स। नेक्स्ट कमांड क्या हो गया? पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है सेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर ऑफ पेज, यानी पेज के बॉर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन ऐड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एज ए बॉर्डर। यहाँ पर है कि पेज का बॉर्डर को तो आप चेंज करिएगा ही, नॉर्मल पेज में लाइन का भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं, या स्पेशल टाइप के आर्ट को भी आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर लेंगे और फिर है गो टू द पेज लेआउट मीनू। फिर आपको पेज लेआउट मीनू में जाना पड़ेगा एंड देन क्लिक ऑन पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करिएगा। फिर आपको चूज करना है किसी भी एक बॉर्डर को, है ना, पेज के बॉर्डर को चूज करना है और फिर उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका पेज का वो जो बॉर्डर है वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा हो गया इंडेंट। इंडेंट में क्या होता है? तो दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड द मार्जिन, यानी यहाँ इंडेंट कमांड के माध्यम से हम क्या करेंगे, मार्जिन को ऐड करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं या फिर आप राइट साइड से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये इंडेंट कमांड के माध्यम से आप पेज में मार्जिन छोड़ने का काम करेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, है ना। मार्जिन ऐड करने के लिए इंडेंट कमांड का यूज करिएगा। कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, यानी पेज में कुछ मैटर आपको लिख लेना होगा। पेज में मैटर लिखने के बाद आपको जाना होगा गो टू द पेज लेआउट मीनू। पेज लेआउट मीनू में जाएंगे और फिर आप क्लिक कर दीजिएगा इंडेंट पर, क्लिक कर दीजिएगा। इंडेंट पर क्लिक करने के बाद टाइप करना है मार्जिन को। ये मार्जिन आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं या फिर राइट साइड से भी कर सकते हैं, और फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा तो वो जो मार्जिन है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है ऐड द मार्जिन बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ के पहले या फिर पैराग्राफ के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। कैसे करिएगा? तो सबसे पहले है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर है गो टू द पेज लेआउट मीनू। पेज लेआउट मीनू में हम लोग जाएंगे और क्लिक करेंगे कहाँ पर, स्पेसिंग पर। स्पेसिंग पर क्लिक करने के बाद टाइप करना है मार्जिन को बिफोर ऑब्लिक आफ्टर द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद में। जैसे जो भी मैटर आप लिखते हैं तो मैटर लिखिएगा। मान लीजिए 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के पहले भी आप मार्जिन दे सकते हैं और पैराग्राफ के बाद में भी आप मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे।
इसके बाद है नेक्स्ट कमांड का नाम हो गया पोजीशन। पोजीशन में क्या है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू सेट द पिक्चर, यानी किसी भी पिक्चर को हम लोग सेट कर सकते हैं इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ पेज। मान लीजिए एक पेज में मैटर लिखा हुआ है, तो आपको किसी तस्वीर को सेट करना है तो अलग अलग पोजीशन पर उस पेज में आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले डॉक्यूमेंट को तो क्रिएट करना ही होगा, और जब डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाए तो आपको एक पिक्चर को इंसर्ट करना होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है कि टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए। देन है गो टू द इंसर्ट मेनू, फिर आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा और क्लिक करेंगे कहाँ पर, पिक्चर पर। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है, क्या चूज करिएगा, पिक्चर को फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से, एंड इंसर्ट इट, और फिर आप उसको इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है टू सेलेक्ट द पिक्चर, पिक्चर को सेलेक्ट करिएगा। फिर है गो टू द पेज लेआउट मेनू, पेज लेआउट मेनू में जब आप जाएंगे तो फिर आपको क्लिक कर लेना है पोजीशन पर। पोजीशन पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है ना, कोई भी एक पोजीशन। वहाँ पर अलग अलग तरह का पोजीशन आपको दिया जाएगा, जैसा पोजीशन रहेगा, ठीक है, वैसा पोजीशन को हम यहाँ पर चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि जो पोजीशन आप लीजिएगा तस्वीर का, उसके अकॉर्डिंग मैटर में वहाँ पर वो फिट हो जाएगा। ये तस्वीर को जितना जगह चाहिए उतना वो मैटर के पास जगह ले लेगा। ये काम हम लोग कर लेंगे किससे, पोजीशन कमांड से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारा क्या हो गया, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि तस्वीर जो है हमारा, यानी पिक्चर या शेप जो है वो रैप कर देगा टेक्स्ट को। यहाँ देखिए लिख दिया गया है डिफिनेशन में भी कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है एडजस्ट करने के लिए किसी भी पिक्चर को या शेप को इन एनी पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के किसी भी पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कीजिएगा, तो सबसे पहले है एक डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार कर लेंगे, यानी टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद है टू इंसर्ट द एनी पिक्चर ऑन द पेज। फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तस्वीर को पेज के ऊपर इंसर्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को और फिर पेज लेआउट मेनू में जा करके और क्लिक कर देंगे कहाँ पर, रैप टेक्स्ट पर। जैसे ही रैप टेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको चूज कर लेना है किसी भी एक स्टाइल को। जो भी स्टाइल आप चूज करिएगा, स्टाइल को चूज करने के बाद उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही क्या होगा कि तस्वीर अपना जगह मैटर के बीच में, राइट में, लेफ्ट में, जो भी पोजीशन वहाँ पर होगा, जहाँ पर आप तस्वीर को ले जाइएगा वहाँ पर अपना वो जगह बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इसमें लिखा गया है दिस कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द एनी सेलेक्टेड पिक्चर ऑब्लिक शेप। अगर आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए एक से ज़्यादा शेप है या कोई पिक्चर है, तो पीछे के शेप या पिक्चर को आप ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप ऊपर लाना हो या सबसे ऊपर लाना हो, आप सारा कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। देन टू इंसर्ट द मल्टीपल पिक्चर्स ऑब्लिक शेप्स, फिर इंसर्ट करेंगे मल्टीपल पिक्चर्स को या फिर शेप को। इसके बाद है टू सेलेक्ट द एनी वन पिक्चर ऑब्लिक शेप, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसी भी एक पिक्चर को या फिर शेप को, और फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर, पेज लेआउट मेनू में जाएंगे। पेज लेआउट मेनू में जाने के बाद क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड पर। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद फिर उसके अंदर आपको ब्रिंग फॉरवर्ड मिलेगा, यानी ब्रिंग फॉरवर्ड में जाने के बाद ब्रिंग फॉरवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने से, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे या ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ दो कमांड मिलेगा। एक ऐसे जनरली 3 कमांड रहता है, पहला ब्रिंग फॉरवर्ड रहेगा, दूसरा ब्रिंग टू फ्रंट रहेगा और तीसरा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रहेगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हुआ एक स्टेप ऊपर लाना, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब हुआ कि पीछे के शेप को सबसे ऊपर लाना। अब ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में मैटर लिखा हुआ है तो मैटर के भी ऊपर
शेप को लाना। तो जैसा आप यूज करना चाहेंगे वहाँ पर वैसा आप यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जिस तरह से पीछे के शेप को आप ऊपर ला सकते हैं, उसी तरह से सेंड बैकवर्ड कमांड के माध्यम से हम ऊपर के जो शेप है उसको एक शेप के पीछे भेज सकते हैं, या 3-4 शेप अगर एक दूसरे का कुछ हिस्सा ओवरलैप किए हुए है तो सबसे ऊपर वाले शेप को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पीछे भी भेज सकते हैं। सबसे ऊपर वाले शेप को सबसे पीछे भेज सकते हैं। तो उसके लिए है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। देन टू इंसर्ट द मल्टीपल पिक्चर्स ऑब्लिक शेप्स, फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे मल्टीपल पिक्चर या शेप को। और फिर है टू सेलेक्ट द एनी पिक्चर ऑब्लिक शेप, यानी यहाँ पर सेलेक्ट करना है पिक्चर या शेप को। देन है गो टू द पेज लेआउट मेनू, फिर पेज लेआउट मेनू में जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम ऊपर वाले शेप को सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर क्लिक करेंगे कहाँ पर, सेंड बैकवर्ड पर, और फिर क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड पर। यानी सेंड बैकवर्ड पर आपको 2 टाइम्स क्लिक करना है। पहले सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है, उसके अंदर फिर आपको सेंड बैकवर्ड मिलेगा। ऐसा करने से जो ऊपर का जो शेप है वो आपको सबसे पीछे, अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, और सेंड टू बैक कर सेंड टू, है ना, सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चल जाएगा, और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो मैटर के भी पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा कमांड हमारा, सेंड बैकवर्ड हो गया। तो पहले जो है सेंड बैकवर्ड तक, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लिए, और इसका जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका प्रैक्टिकल करवा देंगे कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, है ना। फिर जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।